नमस्कार, मेरा नाम वीना गुप्ता है और आप सब लोग मुझे इंडिया के पहले फीमेल बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं। बॉडीगार्ड बनने का ख्याल क्यों आया और आप कैसे आए? देखिए, ऐसा कोई ख्याल तो नहीं आया, बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में, बल्कि इंडिया क्या हर जगह आई थिंक आपको अपनी जब सुरक्षा करने का कोई ऐसा मौका मिलता है तब आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसमें कहते हैं ना कि शक्ति हो, कोई आर्ट हो। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ जब मैं इस गुड़गांव सिटी में आई और मुझे लगा कि मैं बहुत असहाय हूँ। तो मेरे साथ मेरी बेटी थी उस समय, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने मार्शल आर्ट सीखी। मार्शल आर्ट जब मैंने सीखी तो काफ़ी कुछ मैंने जाना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अगर आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी और किस्मत की बात है कि मैं बचपन से ही एक पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका साथ नहीं देती, जो कि घर की समस्याएं होती हैं या जो भी कह लीजिए कंस्ट्रेंट होते हैं। तो मेरे को एक मौका मिला जो कि मल्टीनेशनल एक कंपनी थी, उसको एक ऐसा ऑफिसर चाहिए था जो कि ऐसा कुछ करे जो कि वो बचपन से करना चाहता हो। तो वो जो मेरे को पहली जॉब की प्रोफाइल मिली वो थी कि आपको एक प्रोडक्शन ऑफिसर की तरह अपने आप को क्या कहते हैं मतलब साबित करना है और तैयार करना है। तो उसके लिए मेरी ट्रेनिंग बाहर देश में हुई और बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग थी, जिसमें 6 महीने की बिल्कुल रिग्रेस ट्रेनिंग में मुझे तैयार किया गया एज अ बॉडीगार्ड। तो ये 2000 की बात है। तो फिर मैंने बाहर से जो लोग आते हैं उनको प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया और उस तरह से फिर धीरे 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 इस फील्ड में मैं बिल्कुल ही पूरी तरह से उतर गई। एक महिला होकर बॉडीगार्ड बनना कितना मुश्किल भरा रहा है? मुश्किल मतलब सोचिए आसान नहीं था। आई एम श्योर कि सभी के साथ बहुत सारे बाधा आती हैं, लेकिन एक तो मैं फीमेल, दूसरा जो समाज है उसकी नज़र में और सबकी नज़र में बॉडीगार्ड होना का मतलब है कि आपके बड़े बड़े बाइसेप हो, आपने काले कपड़े पहने हो, आप थोड़े मोटे हो, और ये लोगों को गलत कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो बाउंसर्स भी हैं, इवन लड़कियां भी, वो हट्टी कट्टे मतलब बड़े बड़ी बॉडी वाले होते हैं, क्योंकि ये एक शायद पुराने टाइम की सोच थी कि अगर आप बड़ा दिखोगे, जिसको जेस्टिकुलेशन बोलते हैं, तो लोग आपको डरेंगे। बट क्या उस डर को जब किसी को बचाना पड़ेगा तो ताकत होगी, क्योंकि ताकत जो है दिमाग से आनी है। तो मेरे लिए समस्याएं सबसे पहली समस्या ये थी कि मेरी बॉडी बहुत छोटी सी है, हाइट भी छोटी है, मैं देखने में बहुत सॉफ्ट लगती हूँ। तो लोगों को लगा कि ये सॉफ्ट सी दिखने वाली और मतलब अट्रैक्टिव सी लेडी है, ये क्या बॉडीगार्ड बनेगी। तो फिर दूसरा क्या है कि जब आप बॉडीगार्ड बनते हो तो एज ए फीमेल आप आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल ही आदमियों को प्रोटेक्ट करना था। अब मैं फीमेल किसी आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ तो ये सोसाइटी को हजम नहीं हुआ। तीसरा, रात को ही आप जा रहे हो बाहर, क्योंकि खतरा नॉर्मली लोगों को लगता है कि बाहर जब जाना है तो रात को ज़्यादा खतरा है। तो उसमें हर तरह की प्रोफाइल थी और जितने भी मेरे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते थे वो मोस्टली जो फ्लाइट्स होती है लेट नाइट की होती हैं। तो तीसरी बात थी कि रात को कहाँ से आ रही है। सबसे बड़ा एक समाज का जो स्टिग्मा था कि एक औरत घर से बाहर निकली, आदमियों को प्रोटेक्ट कर रही है, बॉडी बड़ी नहीं है तो कुछ गलत काम ही कर रही होगी। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी एक बाधा थी हमारी सोसाइटी की, जिससे लड़ने में मुझे खुद 7 साल लगे। गूगल ने भी आपको आइकॉन से नवाजा है, तो कैसा लगा है आपको? गूगल ने जब मुझे आइकन से नवाजा तो एक उन्होंने मुझे खिताब दिया था सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर का, और उनकी एक कैंपेन थी सर्च फॉर चेंज, बोलने से होगा, करने से होगा। तो वो सोचिए कि ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मुझे लगा नहीं, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कोई ऐसे मजाक कर रहा है। फिर मैं वहाँ पे शूट पे गई बॉम्बे में, और जब उन्होंने मुझे बताया कि आपका पोस्टर्स आ गए हैं, मैंने तब भी सोचा कि ऐसे कहीं पोस्टर आया होगा। बट उस समय मुझे मतलब आप मानेंगे नहीं कि रोना आ गया, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली होर्डिंग साइबर हब में नेक्स्ट टू विद्या बालन कम से कम 20 फुट की लंबी सी होर्डिंग देखी, तो पहले जब उन्होंने मुझे बताया कि इस लोकेशन पे आपकी होर्डिंग लगी, आप जाके देखो, तो मैं कॉर्नर में ढूंढ रही थी कहीं छोटा सा पोस्टर होगा, ऐसे कहीं पे लिखा होगा। मैंने ध्यान सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी होर्डिंग होगी, तो मैं ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला। फिर अचानक से मैंने उसे लेफ्ट करके देखा तो मुझे इतनी बड़ी पूरी दीवार पे पूरी
दीवार मेरे होर्डिंग से भरी थी, तो उस समय जो मेरे को महसूस हुआ, आई थिंक मैं उसका बखान नहीं कर सकती। आंखों में आंसू, खुशी, थ्रिल, तो बस ऐसी ही फीलिंग थी, ये क्या हो गया। अब आप किस किस को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं मैम? तो देखिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है मैं कॉज के लिए भी देती हूँ, कॉर्पोरेट में भी देती हूँ, जो कि मेरा एक बिजनेस का प्रोफाइल है, और पेड ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो नीडी लोग होते हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बच्चियां होती हैं जिनको सच्ची में ज़रूरत है, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो हर तरह के वर्ग को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। अभी मैंने हाल ही में सीनियर सिटीजन को ये ट्रेनिंग दी सिविल डिफेंस गुड़गांव में, जो कि बहुत ही बड़ा एक मेरे लिए आई ओपनर था कि 60 साल के लोग जो कि जिनको पता ही नहीं है मेरी सेफ्टी क्या होती है, तो हर तरह के लोगों को मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। क्या आप पुलिस के साथ मिलकर भी कोई अभियान चलाती हैं या सिर्फ आप अकेले ट्रेनिंग देती हैं? देखिए, ऐसा कोई अभियान नहीं, क्योंकि हमारा एनजीओ है जिसका नाम है WESS, वुमेन एम्पावरमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उस एनजीओ में हम काफ़ी सारे सोशल वर्क करते हैं। जैसे शुरू में जब शुरू के जो जितने भी ऑफिसर्स रहे हैं उनके साथ हम अटैच थे। वुमेन हेल्पलाइन हम लोगों ने राहगिरी में काफ़ी जिसकी हमने बहुत ज़्यादा कैंपेन की। दुर्गा ऐप के लिए हम लोग को जब भी कोई टीम बुलाती है, कहीं पे सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हमेशा उनके साथ रहते हैं और वो हमारे साथ रहते हैं। हम सेमिनार्स करते हैं, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलकर काम करते हैं। हर तरह के जो एसोसिएशंस हैं, कोई हमारे लोकल काउंसलर्स हैं, कोई जिसको भी ज़रूरत है इस कॉज की, वुमेन सेफ्टी क्योंकि बहुत बड़ा कॉज है, तो हम सबके साथ मिलके काम करते हैं। और अपना जो अलग है मुहिम, वो तो एक है ही, बट जितने लोगों के साथ आप मिलके काम करोगे तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक समाज के लिए कार्य होगा। तो उसी थॉट के साथ हम लोग ओपन है कि कोई भी हमें पार्टनर मिले और हम उनके साथ काम करें। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने वुमेन ऐप भी बनाई है, बुक्स भी बनाई है, एनजीओ भी बना रखा है, ये क्या कुछ है सब एक बार बताएं। तो देखिए, जैसे कि ये मेरी किताब का नाम आप देख रहे हैं, MSMR, मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी, माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे यहाँ पे आपने देखा होगा मेरा एक ऐप है गूगल ऐप में, जिसका नाम भी यही है, जिसके ज़रिए से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और इस किताब में हमने घर से लेके, बच्चों से लेके, परिवार से लेके और ग्रुप तक को हमने कवर किया है, और एक एक चीज़ हमने डिटेल में लिखी है। और इसको पूरा करने के लिए मैंने खुद अपनी लॉ की पढ़ाई की, और मैं आज लॉयर भी हूँ, ताकि किसी को कोई काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, लॉ के एस्पेक्ट्स बता सकूँ, और उनको बता सकूँ कि कैसे आप और कब पुलिस की मदद लें। और मैं कुछ केसेस भी लड़ती हूँ जो पर्सनल लेवल पे लड़ती हूँ, सिर्फ काउंसलिंग के नाते से। मैं एक काउंसलर भी हूँ, जहाँ पे जब भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। ये मैंने छोटी छोटी इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। ये एक छोटी पॉकेट किताब है। और अगर आपको मैं ऐप दिखाना चाहूँ तो आजकल शायद कोई ना कोई मतलब चलते रहते हैं, नई नई स्कीम्स आती रहती है, तो आजकल थोड़ा ये चल नहीं रहा है। बट इसमें अगर आप देखें तो इस ऐप में एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें एक हमने बजर क्रिएट किया हुआ है कि जब आप कभी किसी खतरे में है तो इस बजर को बजा के आप आगे जा सकते हैं। तो अभी इसमें कोई नए कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं, तो जिसके लिए पॉज थोड़ा सा रुका हुआ है, बट आई एम श्योर ये जल्दी ही काम करेगा। मैम, कोई 5 टिप्स बताइए जिससे अपने आप को बचाया जा सके। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने सेफ जोन से बाहर निकलते हैं, मतलब घर से बाहर तक का दायरा और बाहर से घर तक का दायरा, जो बीच का ट्रांजिट पीरियड होता है, चाहे वो पैदल जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, वो बहुत अनसेफ होता है। तो जैसे पहला टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप सड़क पे चलते हैं तो सर खो के चलें, लेफ्ट पे ना चल के ऐसी डायरेक्शन पे चलें जहाँ से आपको ट्रैफिक अपनी तरफ से आते हुए दिखे। मतलब मान लीजिए आप लेफ्ट पे जा रहे हो और पीछे से कोई आपके आ रहा है बाइकर, तो आपकी चेन ले जा सकता है, आपका बैग खींच के ले जा सकता है। तो आपको सड़क को क्रॉस करके उल्टे हाथ पे चलना है, उल्टी साइड ऑफ द रोड चलना है। मतलब जहां से आप वॉक कर रहे हैं आपको ट्रैफिक अपनी तरफ दिखे। तो पहला टिप ये है। दूसरा, जब भी आप कैब में बैठते हैं तो कैब में बैठते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये बोलते हैं कि हम लोकेशन शेयर कर देते हैं, और मैं ये बोलती हूँ कि लोकेशन आप लाउडली शेयर करें। मतलब आपने लोकेशन शेयर करने के बाद किसी को कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि मैंने आपको लोकेशन शेयर कर दी, ताकि ड्राइवर को ये मालूम हो कि उसकी लोकेशन शेयर कर दी गई है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और जब भी आप बहुत
कमज़ोर स्थिति में होते हैं, पर्सनल रीज़न से, ऑफिशियल रीज़न से, अपनी वीकता को किसी के सामने प्रतीत ना करें और शेयर ना करें, किसी अनजाने व्यक्ति से शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके वीक मोमेंट्स का फ़ायदा उठाए। चौथी बात, जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं, ड्रिंक्स के लिए जाते हैं फॉर एग्जांपल, या किसी पार्टी में जाते हैं, तो पहली बात तो आप अपनी ड्रिंक्स खुद कैरी करें, पानी भी खुद अपने हाथ से लें, कोई भी ड्रिंक्स को अनअटेंडेड टेबल पे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं सोशल पार्टीज में बहुत जाते हैं, तो टेबल पे कोई भी ड्रिंक अपनी अनअटेंडेड ना छोड़ें, किसी और के हाथ से ना लें। जब कोई ज़बरदस्ती बोलता है कि अरे आप ले लो, अरे लो, अपने हाथ से सील बॉटल पानी की लें, अपने हाथ से ही जाके अपनी ड्रिंक को खुद लें। जब आप एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम ऐसी जगह पे जाएं जो कि बहुत ही लिटेड हो, बहुत ही अच्छे पॉश एरिया में हो। कोई भी आइसोलेटेड जगह पे जहाँ पे भी एटीएम है वहाँ पे आप पैसे निकालने ना जाएं। हमेशा देखें कि वो किसी मॉल में हो, किसी लाइट वाली जगह पे हो जहाँ पे कैमरा लगा हो, तो किसी सुनसान जगह से कभी भी आप पैसा ना निकालें, हो सकता है कोई आपको टारगेट बनाए। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरी तरफ से आपको अवगत कराना।